रात के ठीक 12 बजे मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी। आरिफ गहरी नींद में था, लेकिन उस हल्की सी रोशनी ने उसकी आंखें खोल दी। उसने करवट बदली, फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, अगर सच जानना है तो अभी नीचे आओ। आरिफ का दिल हल्का सा धड़क उठा। उसने आंखें मली, फिर दोबारा मैसेज पढ़ा। कोई मजाक कर रहा होगा, उसने सोचा, लेकिन तभी एक और मैसेज आया, देरी मत करना वरना पछताओगे। अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से बाहर देखा, गली सुनसान थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, कौन हो सकता है। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। आखिर उसने चप्पल पहनी और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका हर कदम भारी लग रहा था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज। कौन है? उसने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके फोन में फिर से मैसेज आया, सीधे मत देखो, बाईं तरफ देखो। आरिफ ने धीरे धीरे अपना सिर बाईं ओर घुमाया। वहां एक पुराना टूटा हुआ घर था जो सालों से बंद पड़ा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसका गला सूख गया। वहां आओ। अगला मैसेज आया। अब डर और जिज्ञासा का अजीब सा मेल उसके अंदर चल रहा था। वो धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा चिर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। कमरा धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं। तभी उसके फ़ोन में फिर मैसेज आया, सीधे चलते जाओ, पीछे मत मुड़ना। आरिफ ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। कमरे के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे जैसे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फ़ोन में मैसेज आया, कहा था ना, पीछे मत मुड़ना। आरिफ जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत गए। फिर एक और मैसेज आया, तुम्हें सच जानना है ना? आरिफ ने हिम्मत जुटाकर लिखा, हाँ, कौन हो तुम? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे फ़ोन की स्क्रीन पर शब्द उभरे, मैं वो हूँ जिसे तुम भूल चुके हो। आरिफ का माथा सिकुड़ गया। मैं किसी को नहीं भूला, उसने जवाब दिया। तभी अचानक कमरे के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका आया। फ्लैशलाइट कुछ पल के लिए झिलमिलाई और फिर अचानक उसके सामने दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई उसकी नहीं थी, किसी और की थी। लंबी, टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी। आरिफ का शरीर कांप उठा। ये क्या है? उसके मुंह से निकला। तभी फ़ोन में मैसेज आया, याद करो, 5 साल पहले की रात। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके दिमाग में कुछ चमका। एक धुंधली याद, बारिश की रात, सड़क, एक हादसा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, उसने सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वो दीवार से अलग होकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरिफ पीछे हट गया। उसका दिल अब जैसे बाहर निकलने वाला था। तुमने मुझे छोड़ दिया था। फ़ोन में अगला मैसेज आया। अब उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी, उसने कांपते हुए कहा। परछाई अब और करीब आ चुकी थी और तभी उसने एक चेहरा देखा। वो चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें गुस्सा साफ दिख रहा था। आरिफ चीख पड़ा, नहीं! वो पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। अब उसे सब याद आ चुका था। 5 साल पहले वो और उसका दोस्त समीर बाइक पर थे। तेज बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी। अचानक बाइक स्लिप हो गई। दोनों गिर पड़े। आरिफ को हल्की चोट आई थी, लेकिन समीर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने मदद के लिए पुकारा था, आरिफ, मुझे उठाओ। लेकिन आरिफ डर गया था। उसे लगा अगर वो रुका तो पुलिस केस में फंस जाएगा। वो समीर को वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन खबर आई, एक लड़का सड़क हादसे में मर गया।
वो समीर था। आरिफ ने उस बात को अपने दिल में दबा दिया, कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन आज वो सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, वो आवाज़ गूंज उठी। आरिफ रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। परछाइयाँ बिल्कुल उसके सामने थी। अब डर कैसा लग रहा है? आवाज़ ठंडी थी। आरिफ के आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, उसने हाथ जोड़ लिए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक परछाई गायब हो गई। कमरा फिर से खाली हो गया। आरिफ हाँफते हुए इधर उधर देखने लगा। खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। तभी फ़ोन में आखिरी मैसेज आया, अभी नहीं। और उसी पल दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। फ्लैशलाइट बंद हो गई। अब पूरी तरह सन्नाटा था। आरिफ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने ज़ोर ज़ोर से खींचा, खोलो। कोई जवाब नहीं। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे, टक टक टक। आरिफ ने डरते हुए पीछे देखा। अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं। वो फिर वही था, समीर, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। आरिफ चीख पड़ा, नहीं। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने उस पुराने घर के बाहर भीड़ देखी। अंदर एक लाश पड़ी थी। वो आरिफ था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत खौफनाक देखा हो। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फ़ोन उसके पास ही पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, सच से भाग नहीं सकते। और उस दिन के बाद उस गली में रहने वाले लोग कहते हैं, हर रात 12 बजे किसी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अगर सच जानना है तो नीचे आओ। और जो भी उस मैसेज को मानता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता।